हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट पीस प्रॉपर्टीज ऑफ एजेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोस। अब हम तो जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे टाइप्स के एजेंट्स होते हैं। पीस सिस्टम उन एजेंट्स को कैटेगराइज करता है, सिमिलर एजेंट्स को एक कैटेगरी में रखता है। पीस सिस्टम का काम है परफॉर्मेंस मेजर को डिलीवर करना विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एजेंट। सबसे ज्यादा हाई परफॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं रैशनल एजेंट्स। रैशनल एजेंट्स क्या होते हैं? हालांकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में भी है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, रैशनल एजेंट का वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल के लिए शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है रैशनल एजेंट। रैशनल एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो अपने डिसीजंस बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग के साथ और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए रहता है। तो रैशनल एजेंट सारी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करता है और एक बहुत ही एफिशिएंट एक्शन को परफॉर्म करना चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक शॉर्टेस्ट पाथ चूज करता है विथ लो कॉस्ट फॉर हाई एफिशिएंसी। पी स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरमेंट, एक्चुएटर, सेंसर। अब सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस मेजर की। इट इज अ यूनिट टू डिफाइन द सक्सेस ऑफ एन एजेंट। अगर जिसका परफॉर्मेंस मेजर अच्छा है मींस वो एजेंट का डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज अच्छा है, उसने जो एक्शन परफॉर्म किए वो एक सक्सेसफुल एक्शन है जिससे वो डिजायर्ड गोल तक पहुंच पाया है। हर एक एजेंट का परफॉर्मेंस वेरी करता है बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट। तो अब बात करते हैं एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट क्या होता है? जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एनवायरमेंट इज द सराउंडिंग ऑफ एन एजेंट एट एवरी इंस्टेंट। अगर एक एजेंट मोशन में हो तो उसके आसपास का एनवायरमेंट कीप्स चेंजिंग विद टाइम। देयर आर 7 मेजर टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं। अगर आपने टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट वाला वीडियो मेरा देखा है तो आपको ये समझ में आएगा, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और आई बटन में भी है वो, तो आप चेक कर सकते हैं जाके टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, और हर एक का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट: fully observable and partially observable, deterministic and stochastic, episodic and sequential, static and dynamic, discrete and continuous, single agent and multi agent, known and unknown। अब बात करते हैं एक्चुएटर की। तो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एक्चुएटर एजेंट का वो पार्ट होता है जो एनवायरमेंट में एक्शन परफॉर्म करने के काम आता है। इट डिलीवर्स द आउटपुट ऑफ एन एक्शन टू द एनवायरमेंट। वहीं अगर मैं सेंसर की बात करूं तो एनवायरमेंट को सेंस करने के लिए, एनवायरमेंट को समझने के लिए एजेंट के पास होता है सेंसर। वो एनवायरमेंट से इनपुट लेता है। अब यहाँ पे मैंने 3 टाइप के एजेंट के एग्जाम्पल लिए हैं और मैंने बताया है कि उनकी पीस प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एज इन उनके परफॉर्मेंस मेजर क्या होंगे, एनवायरमेंट क्या होगा, उनका एक्चुएटर क्या होगा, उनका सेंसर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। पूछा जाता है कि डिस्क्राइब पीस प्रॉपर्टीज ऑफ मे बी ऑटोमेटेड कार ड्राइवर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, सब्जेक्ट ट्यूटरिंग, समथिंग लाइक दैट। तो आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं 3 टाइप के एजेंट्स का एग्जाम्पल लेके। सबसे पहले अगर बात करूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उनके लिए परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा, मतलब कब वो अपने डिजायर्ड गोल तक अचीव हो जाएंगे। उनका डिजायर्ड गोल क्या है? उनके पेशेंट की हेल्थ, एडमिशन प्रोसेस और पेमेंट, ये सारे उनके गोल्स है जो उनको अचीव करने हैं। अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा मींस ओवरऑल सिस्टम अच्छा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के आसपास का एनवायरनमेंट क्या होगा? सिंस एक सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक मशीन में होगा, तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट होंगे हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पेशेंट्स। अब एक्चुएटर मींस जिनके थ्रू वो एक्शन परफॉर्म करेंगे, या फिर ऐसी चीजें जो डिस्प्ले होती है उन्हें हम एक्शंस कहते हैं, उन्हें हम एक्चुएटर्स कहते हैं। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसके लिए उसके एक्चुएटर्स होंगे प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस, स्कैन रिपोर्ट। जब भी पेशेंट अपना कुछ भी इनपुट डालेगा तो उसको अकॉर्डिंगली एक्चुएटर से क्या आउटपुट मिलना चाहिए, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है फॉर पर्टिकुलर इनपुट। अगर उसको कोई बीमारी है तो उसने सिम्टम्स एंटर किए तो उसको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए, वो पेशेंट का जो डिजीज है उसको डायग्नोस करना चाहिए और एक स्कैन रिपोर्ट देना चाहिए। दिस इज हाउ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम डिस्प्ले करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा इन द एनवायरनमेंट। देन कमिंग टू सेंसर, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का सेंसर होगा सिम्टम्स, पेशेंट्स रिस्पॉन्स। तो जो भी पेशेंट इनपुट करेगा वाया द कीबोर्ड, वाया द माउस, वही उसके लिए उसके सेंसर होंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमेटेड कार ड्राइवर की। तो उसके लिए उसके परफॉर्मेंस मेजर क्या होंगे? कंफर्टेबल ट्रिप, सेफ्टी एंड मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना चाहिए इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम विथ ऑब्वियसली सेफ्टी। तो ऑटोमेटेड कार ड्राइवर के आसपास का एनवायरनमेंट क्या होगा? रोड्स होंगे, ट्रैफिक होगी, व्हीकल्स होंगे, यही सब कुछ तो होगा ना आसपास का एनवायरनमेंट। अब वो जो एक्शन परफॉर्म करेगा तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? वाया द स्टेयरिंग व्हील, एक्सेलरेटर, ब्रेक, मिरर, इनके थ्रू ही ना वो एक्शंस परफॉर्म करेगा। देन सेंसर क्या? जिनके थ्रू वो डिटेक्ट करेगा, जिनके थ्रू वो एनवायरनमेंट को समझेगा। तो कैमरा, जीपीएस, ओडोमीटर, इन सब चीजों के थ्रू वो एनवायरनमेंट को सेंस करेगा। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ एजेंट जो कि है सब्जेक्ट ट्यूटरिंग, उसके पीस प्रॉपर्टीज को जानते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो देखते हैं आपने कितना सही गेस किया है। परफॉर्मेंस मेजर की बात करूं तो सब्जेक्ट ट्यूटरिंग का मेन काम क्या होगा कि वो आपके स्कोर्स को मैक्सिमाइज करे, स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट है। ये सारी चीजें अगर अच्छी हुई तभी तो परफॉर्मेंस मेजर अच्छा होगा सब्जेक्ट ट्यूटरिंग एजेंट का। अब उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या होगा? क्लासरूम होंगे, डेस्क होंगे, चेयर होंगे, बोर्ड होगा, स्टाफ होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। एक्चुएटर जिनके थ्रू वो एक्शंस परफॉर्म करेगा वो क्या होंगे? स्मार्ट डिस्प्लेस, करेक्शंस। वेरएज उनके सेंसर्स क्या होंगे? आईज, ईयर्स, नोटबुक्स। तो ये सारे उसके इनपुट होंगे। सो दैट वाज इट गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट पीस प्रॉपर्टीज ऑफ एजेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।